हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप के बारे में डिटेल में सीखेंगे कि कस्टम पोस्ट टाइप होता क्या है, इसे क्रिएट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंटेशन ओपन कर रखा, वो दिखाता हूँ। वर्डप्रेस में आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट को आप कह सकते हो कैटेगराइज करने के लिए पोस्ट टाइप बनाया जाता है। जैसे न्यूज़ की पोस्ट टाइप हो गई, पेज पेज का पोस्ट टाइप हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस हमें इतने सारे पोस्ट टाइप क्रिएट करके देता है। अगर इसके अलावा हमें कोई दूसरा पोस्ट टाइप बनाना है तो इसके लिए हमें कस्टम पोस्ट टाइप का यूज करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि कस्टम पोस्ट टाइप का यूज करके हमें एडिशनल, इसके अलावा जो भी पोस्ट हम बनाने होंगे, पोस्ट कंटेंट क्रिएट करने होंगे डिफरेंट टाइप के, तो इसके लिए मुझे कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये देख सकते हो। चलिए पहले अपने डैशबोर्ड में दिखा देते हैं। ये आपको जितने सारे मेन्यू दिख रहे हैं, पोस्ट हो गए, पेज हो गए, ये सारे कस्टम पोस्ट टाइप इसके बने होंगे वर्डप्रेस में। जैसे मैं आपको पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से पहले से एक हेलो वर्ल्ड नाम का पोस्ट बना हुआ है। तो मैं अपने अभी डेटाबेस में जाता हूँ और सीपीटी नाम से मैंने एक डेटाबेस क्रिएट कर रखा। उसके अंदर पोस्ट, WP पोस्ट नाम का आपको टेबल दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई पेज क्रिएट करता हूँ अपने डैशबोर्ड पे जाके, जैसे मैं यहाँ से मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा टेस्ट, और यहाँ पे डमी डाटा कुछ डाल देता हूँ, आप डमी टेक्स्ट, और यहाँ से जनरेट लोड में कर देता हूँ। इसको कॉपी कर लिया और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये गुटनबर्ग वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट अब दे रहा है। अगर पुराने एडिटर में काम करना है तो इसके लिए एक प्लगइन आता है, उससे आप क्लासिक एडिटर ऐड कर लेना। अगर इस एडिटर के बारे में डिटेल में सीखना है तो मैंने एक पहले से एक वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज क्रिएट कर रखा है, उसमें आप जाके देख सकते हो फ्रेंड्स। तो मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखो मैंने टेस्ट नाम से क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब इसको मैं एक बार ब्राउज करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टेस्ट, और यहाँ पे आपको एक रिवीजन पोस्ट टाइप रिवीजन जो बना हुआ है बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पोस्ट टाइप यहाँ पे कोई कॉलम होगा, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये पोस्ट टाइप पेज यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके आपको दिखाता हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हो ये पेज क्रिएट हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल दिया था। ठीक है, मैं इसको अपडेट करके भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऐसे टेस्ट पेज कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इसे एक बार ब्राउज करूंगा फ्रेंड, तो आप देखेंगे कि ये आप देख सकते हैं पेज है। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इसका टाइटल टेस्ट पेज, ठीक है फ्रेंड, इस तरह से। और ये डिफ़ॉल्ट अपडेट हो रहा है रिवीजन में, तो आप ये भी देख सकते हो। दूसरा मैं और एक पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्ट पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टेस्ट पोस्ट।
और इसे मैं पब्लिश कर दूंगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखेंगे फ्रेंड ये टेस्ट पोस्ट क्रिएट हो गया। आपको ये दिख रहा होगा टेस्ट पोस्ट, पोस्ट टाइटल। और मैं यहाँ पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। पोस्ट टाइप आप देख सकते हैं, ये पोस्ट इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंने अभी जो क्रिएट किया है टेस्ट पोस्ट। तो इस तरह से जो भी हम लोग क्रिएट करते हैं, तो ये WP पोस्ट नाम का टेबल जो वर्डप्रेस होता है, इसी में ये पोस्ट टाइप क्रिएट होता है। और यहाँ से डिफरेंस सेट करता है कि ये पोस्ट है कि ये पेज है, किस टाइप का आपका पोस्ट टाइप है। जैसे मैंने कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करूंगा तो इसमें पोस्ट टाइप का नाम यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि टेबल में जो भी हमने पोस्ट पेज क्रिएट किया है वो आ रहा है। आप इसको और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं यहाँ से ऐड करके, सारी चीज़ें ऐड कर करके आप चेक कर सकते हैं इंडिविजुअली। और आप चाहे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं यहाँ पे पोस्ट टाइप के बारे में। और यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे रिवीजन क्या करता है, हिस्ट्री क्रिएट करता है, प्रीवियस अपडेट। और इस तरह से कस्टम पोस्ट टाइप, अगर इसके अलावा आपको पोस्ट क्रिएट करना है तो जो वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट देता है, इसके अलावा आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कंटेंट टाइप की, तो आप कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर लोगे फ्रेंड्स। तो कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करने के लिए मैंने एक रजिस्टर पोस्ट टाइप नाम का फंक्शन होता है, ये मैंने ओपन कर रखा है। यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट टाइप का यूज करके आप पोस्ट टाइप रजिस्टर कर सकते हो। तो आप इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हो। अगर नहीं भी पढ़ना है तो आप मेरे ट्यूटोरियल को फॉलो करें तो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो चलिए एक कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करके मैं दिखा देता हूँ इसमें। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने एडिटर को ओपन करता हूँ। आप चाहें तो इसको फंक्शन डॉट PHP में डाल के लिख सकते हैं, डाल के रख सकते हैं। लेकिन मुझे एक छोटा सा प्लगइन बना लेता हूँ, क्योंकि अगर आप कस्टम थीम बनाओगे तो उसमें डाल लेना, या तो इसके चाइल्ड थीम क्रिएट करोगे उस फंक्शन डॉट PHP में डाल लेना, क्योंकि इसकी अगर अपडेट आएगी तो कोड आपकी ओवरराइड हो जाएगी। तो मैं एक कस्टम प्लगइन क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड न्यू। और यहाँ पे एक मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, कस्टम पोस्ट टाइप, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक इंडेक्स डॉट PHP एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, इंडेक्स डॉट PHP। और यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ, प्लगइन का हेडर लिख देता हूँ, प्लगइन नेम कस्टम इवेंट पोस्ट टाइप कर देता हूँ, या कस्टम पोस्ट टाइप पोस्ट टाइप प्लगइन कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कस्टम CPT कर देता हूँ। कस्टम पोस्ट टाइप के लिए वर्जन में
1.01 कर देता हूँ। इसी तरह ऑथर दिवाकर एकेडमी में डाल देता हूँ। अब हमें वो कस्टम पोस्ट टाइप की यहाँ पे कोड में पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स, और इसे सेव कर लेता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे कि एक पोस्ट टाइप क्रिएट हो चुका होगा। अच्छा, ये यहाँ पे आया नहीं क्योंकि हम लोग प्लगइन एक्टिवेट नहीं किया। तो सबसे पहले प्लगइन को न्यू टैब में ओपन कर लिया, यहाँ से हमें इसे एक्टिवेट कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद जो भी हमें चेंजेस करना है, जैसे मैं कस्टम पोस्ट टाइप को एक्टिवेट कर लेता हूँ प्लगइन को। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको देखेंगे कि एक पोस्ट टाइप का नाम यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बुक। तो मैं एक अपना कस्टम पोस्ट टाइप इसका नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे मुझे बुक का नहीं, मुझे इवेंट पोस्ट बनाना है तो इवेंट कर देता हूँ। इवेंट इवेंट्स, इसको मुझे टेक्स्ट डोमेन की जरूरत नहीं है तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे पोस्ट टाइप के नाम में इवेंट पास कर देता हूँ और इसे सेव करता हूँ फ्रेंड्स। और मुझे इसकी डैश आइकन चेंज करनी है तो यहाँ पे आप जैसे सर्च कर लोगे वर्डप्रेस डैश आइकन, वर्डप्रेस डैश आइकन्स, और यहाँ से आप डैश आइकन आपको जो पसंद आए वहां से आप कॉपी करके लगा सकते हो। मैं कैलेंडर वाला लगा देता हूँ यहाँ पे, या यहाँ से चेक कर रहा हूँ कोई इवेंट टाइप ये टेबल है, ये मैं इसको यूज कर लूंगा। इसको कॉपी कर लिया और क्या करूँगा, यहाँ पे डैश आइकन और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा फ्रेंड्स। और एक बार इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। और इस पे मैं एक बार देख लेता हूँ जो मैंने पोस्ट टाइप डैश आइकन, मेनू आइकन में डैश आइकन मुझे पास करने है तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं है तो आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ले या तो अगर नेट्स पे देख ले, क्योंकि आपको तरीका मालूम होना चाहिए कैसे करना है। तो मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये कैलेंडर का आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि एक पोस्ट क्रिएट करूँ। ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इवेंट 1 और डमी कंटेंट, या पहले सिर्फ इसी तरह ऐड करके आपको दिखाता हूँ। पब्लिश कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब मैं इस टेबल पे देखता हूँ कि ये वैल्यू जो सेव हुई है वो कैसे। देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट टाइटल इवेंट 1 है और मैं यहाँ पे दिखा दूँ तो आप देखेंगे कि ये पोस्ट टाइप इवेंट आपको दिख रहा हो। इस तरह से आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं कि अपने टेबल में किस पोस्ट टाइप में कौन सा असाइन हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इवेंट पोस्ट टाइप मैंने नाम दिया था, वही जो यहाँ पे मैंने जो नाम दिया था ये पोस्ट टाइप का नाम है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब मैं मुझे देखना है, जैसे पोस्ट में मैं जाता हूँ तो यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है, ऐड न्यू लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट आ रही है, इसको मैं एडिट करूँगा फ्रेंड्स। ये गिटनबर्ग एडिटर है तो मैं इससे पहले क्लासिक एडिटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ऐड न्यू पे
क्लिक करके प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इस तरह से। वर्डप्रेस का जो नया एडिटर है थोड़ा समझने में मुश्किल है, लेकिन आप मेरा ट्यूटोरियल देख के आप समझ सकते हो। वहाँ पे जाके इसे एक्टिवेट कर देते हैं। इसे मैं रिफ्रेश करूँगा फ्रेंड्स। अब ये क्लासिक एडिटर हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड पोस्ट फॉर्मेट है, कैटेगरी है, टैग्स है, ये सारी चीज़ें वर्डप्रेस की बेसिक ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, उसमें भी ये आपको बता रखा। अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं है तो पहले वो भी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ तो एडिट पेज आ रहा है। यहाँ से जैसे मैं इवेंट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि एडिट पोस्ट आ रहा है। ये सारे ऑप्शन मुझे चेंज करने हैं, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। ये इसको लेबल बोलते हैं। ये सारी चीजें हमें चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कस्टम पोस्ट टाइप के लेबल पे वर्क करूंगा, जैसे आपको अभी बताया। यहाँ पे पोस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि एडिट पोस्ट दिखेगा, और यहाँ पे मैंने पेज किया तो एडिट पेज दिख रहा है। देखिए फ्रेंड्स, और अपने इवेंट पे क्लिक करके मैं एडिट करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं एडिट करता हूँ तो आप देखोगे कि एडिट पोस्ट लिखा हुआ है, सही नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।